Good morning, students. Welcome to online classes of science. Today I'm starting the third part of chapter 15 light. ठीक है, लास्ट पार्ट में अपन ने ये पढ़ा था. ठीक है, we have studied that what is an image and the types of image and what is reflection of light. Today we are discussing about mirror. ठीक है, मिरर का यूज डेली आप अपने घरों में करते हो. वो मिरर होता क्या है? व्हाट इज अ मिरर? देन मिरर इज अ शाइनी पॉलिश्ड ग्लास व्हिच इज रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ लाइट रेज फॉलिंग अपॉन इट. मतलब मिरर एक कांच का टुकड़ा होता है, एक ग्लास का पीस होता है. उस ग्लास के एक पीस के एक साइड कर दी जाती है पॉलिश. ठीक है, ग्लास के एक साइड कर दी जाती है पॉलिश और दूसरी साइड जो रहती है वो शाइनी सरफेस रहती है. ठीक है, ये शाइनी सरफेस जो है इस पर लाइट रेज जब फॉल होती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. ठीक है, उनका क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन हो जाता है. तो इस तरह से ये जो मटेरियल अपन ने बनाया, एक तरफ अपन ने पॉलिश की, दूसरी तरफ जो उसकी शाइनी सरफेस था, यही कहा जाता है मिरर. ठीक है, when a transparent glass is polished from one side and the other side acts as a reflecting surface, then it is called a mirror. ठीक है, मोस्ट ऑफ मिरर जो है उनके ऊपर पॉलिश की जाती है सिल्वर की. लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया भी था, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टर मेटल जो है वो कौन सा है? सिल्वर है. ठीक है, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन जिस मेटल से होता है वो कौन सा है? सिल्वर है. इसीलिए मोस्ट ऑफ मिरर्स के अंदर सिल्वर की पॉलिश की जाती है. समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिरर. ठीक है, मिरर जो होता है उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. ठीक है, प्लेन नेम से ही अपन को पता चल रहा है कि व्हाट इज प्लेन. प्लेन यानी प्लेन सरफेस होती है, यानी अपन एक प्लेन पीस लेते हैं ग्लास का. उस प्लेन ग्लास के पीस पर क्या करते हैं? एक साइड पॉलिश कर देते हैं, दूसरी साइड उसकी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी. तो ये बन गया मिरर. ठीक है, इसकी डिफाइन क्या है दे सकते हैं अपन? व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन देन इट इज कॉल्ड प्लेन मिरर. ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होगी? जहां पर लाइट इंसिडेंट होती है, व्हिच मींस लाइट रेज फॉल होती है. ठीक है, अब प्लेन मिरर कुछ इस टाइप से होता है. एक प्लेन ग्लास, उसकी एक साइड पॉलिश और दूसरी साइड जो है वो किस तरह काम करती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करती है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. दूसरा टाइप होता है स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर क्या होता है? When a spherical glass is polished from one side and the other side acts as a reflecting surface, then it is called spherical mirror. ठीक है, अगर मैं इसी की जगह spherical पीस ले लूँ ग्लास का, प्लेन नहीं लेकर, और उसकी एक तरफ पॉलिश कर दूँ और दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगी, then it is called spherical mirror. तब वो क्या कहा जाएगा? spherical mirror कहा जाएगा. हाँ, नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर्स. एक टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर. देन फर्स्ट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर क्या होता है? जिसका, जैसे मैंने ग्लास का स्फेयर था, कांच का एक गोला था, उसको मैंने कट कर दिया. ठीक है, कट कर दिया और इसका इतना पार्ट बना लिया. अब इस पार्ट के अगर बाहर की ओर मैं पॉलिश कर देता हूँ, ठीक है, आउटर सरफेस में पॉलिश कर देता हूँ, तो जो इनसाइड सरफेस है या जो बेंट इन सरफेस है, अंदर की तरफ जो धसी हुई सरफेस है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वर्क करेगी, व्हिच मींस लाइट रेज जो है यहाँ फॉल होगी. तो ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसमें बेंटिंग सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की
उसको अपन कहते हैं कॉनकेव मिरर। अगर मैं इनसाइड पॉलिश कर दूं इसी के, और जो आउटर सरफेस है, जो बेंड आउट सरफेस है, वो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करे, देन द मिरर इज कॉन्वेक्स। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे तो इसके अंदर गया हुआ पार्ट है, बेंडिंग पार्ट है, वो काम कर रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, और यहाँ जो है बेंड आउट पार्ट है, यानी जो बाहर निकला हुआ पार्ट है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रहा है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का एग्जांपल आप घर में देख सकते हो इन अ स्पून। घर में जो चम्मच होती है, स्पून होती है, उसका जो आगे वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ गया हुआ होता है ना, बेंट इन होता है, तो बेंट इन पार्ट जो होता है वो होता है कॉनकेव, और बेंट आउट पार्ट जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, अब पता कैसे करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे वो कॉनकेव होगा और कॉन्वेक्स होगा। तो अब बात करते हैं अपन इमेज फॉर्मेशन की। क्या बात करते हैं? इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, जो स्फेरिकल मिरर्स है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉनकेव मिरर के अंदर मोस्ट ऑफ टाइम जो है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। तो आप अगर चम्मच के दूसरी ओर, पीछे की ओर से अपना मुंह देखोगे तो आपको उल्टा नजर आएगा। ठीक है, देन इससे ये पता चलता है कि जो चम्मच का, स्पून का जो पीछे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। और अगर आगे की तरफ से आप देखोगे तो आपको सीधा दिखेगा, which proves that कि इसका आगे वाला हिस्सा क्या होता है? एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है, इससे क्या पता चलता है? जो कॉनकेव मिरर है उसमें तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है मोस्ट ऑफ टाइम, और इसमें बनती है इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इरेक्ट और वर्चुअल क्या होता है और रियल एंड इन्वर्टेड क्या होता है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड जो कि अपन स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, और वर्चुअल और इरेक्ट जो होती है वो अपन स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। नाउ इमेज फॉर्म कैसे होती है? तीनों टाइप के मिरर से, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा होती है इरेक्ट एंड वर्चुअल। कैसी इमेज बनती है? इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है, अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज is equal to height of object. थर्ड इसकी प्रॉपर्टी होती है लेटरल इन्वर्सन। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी। लेटरल इन्वर्शन क्या होता है? सबसे पहले तो इनको अपन डिस्क्राइब कर लेते हैं, ये क्या चीज होती है। प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाता है, सीधी इमेज बनती है। आप मिरर के सामने खड़े रहते हो, घर पे जो मिरर लगा हुआ होता है, कभी आप उल्टे थोड़ी दिखते हो, सीधे ही दिखते हो, व्हिच मींस प्लेन मिरर इज ऑलवेज फॉर्म अ इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। द सेकंड थिंग इज, जितनी साइज ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही साइज इमेज की होगी। जितना लंबा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही लंबी इमेज भी बनेगी, व्हिच मींस
height of object is always equal to the image of object. Okay. फिर इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट का जो राइट है वो प्लेन मिरर के अंदर लेफ्ट दिखाई देता है, जबकि इमेज का ये जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट होता है वो मिरर के अंदर राइट शो होता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है ना, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? द राइट ऑफ ऑब्जेक्ट shows left in left of image and left of object shows in mirror as right of image. ठीक है, it is the property in which it is the property in which right of object is left of image. It is the property in which right of object appears left and left of object appears right of the image. इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। इसको मैं एक ड्रॉ से आपको बता देता हूँ किस तरह से लेटरल इन्वर्जन होता है। जैसे मैंने कि अल्फाबेट का P बना दिया, अगर मैं इसे प्लेन मिरर में देखने जाऊंगा तो इसकी इमेज कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये होता है लेटरल इन्वर्जन। आपने देखा होगा जो एम्बुलेंसेस होती है, एम्बुलेंस में हमेशा उल्टा लिखा हुआ होता है। वो क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि जो ग्लास है, जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं व्हीकल्स के, उसमें जो है वो एम्बुलेंस सीधा दिख जाता है और व्हीकल के जो ड्राइवर्स हैं उनको पता लग जाता है कि पीछे एम्बुलेंस है और वो उसको जगा देते हैं। ठीक है, तो लेटरल इन्वर्जन का यूज और भी बहुत सी जगह होती है। तो लेटरल इन्वर्जन क्या है? प्लेन मिरर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट अपीयर होता है और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट अपीयर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। ये तो हो गया प्लेन मिरर, अब है स्फेरिकल मिरर। अब है इमेज फॉर्मेशन है स्फेरिकल मिरर। पहले एक कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर में मोस्ट ऑफ कंडीशन में इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल मीन्स इनको स्क्रीन पर या किसी पेपर पर ऑब्टेन कर सकते हैं और इन्वर्टेड का मीन्स होता है ये उल्टी बनती है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए मैंने बना दिया एक कॉन्केव मिरर। मैंने स्टार्ट में आपको क्या कहा? कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर एक स्फेरिकल जो स्फेयर होता है ना, उस स्फेयर को कट करके उसका एक पार्ट लिया जाता है और उसके एक पार्ट पर एक साइड में पॉलिश की जाती है और दूसरा पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है। तो मान लो कि ये एक स्फेयर था पूरा और इसका इतना पार्ट मैंने कट किया। ठीक है, और इसके आउटर साइड में मैंने क्या कर दी? पॉलिश। तो इनर साइड क्या करेगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगी। अब अपन जब भी कोई सर्कल बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई सेंटर होता है ना, इसी तरह से इस स्फेयर का भी सेंटर होगा और इस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको अपन कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इसका जो किसी भी मिरर का जो मिड पॉइंट होता है या कह सकते हो सेंटर होता है किसी मिरर का, उसको अपन कहते हैं पोल।
ठीक है। मिरर का सेंटर पोल और मिरर जिस स्फीयर से बना है उस स्फीयर का सेंटर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की डिस्टेंस जो होती है ना उसको कहते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ गए? तो C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, P यानी पोल और C और P के डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस होती है R, R मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं फोकस। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधे डिस्टेंस पे क्या होता है? फोकस होता है। मान लो ये इसकी रेडियस है 10, तो फोकस किस कहां पर होगा? 5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अगर इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस कहां पे होगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है उस पर क्या होता है? फोकस होता है। ठीक है ना। अब तो यहां से डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। कहां से? मिरर से। मिरर से जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना, उतना ही जो है वो इमेज छोटी बनेगी। और जितना मिरर के पास जाएगी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है, मान लो कि ऑब्जेक्ट है जो मिरर के सामने रखा हुआ है, इसकी इमेज बनानी है, तो ये ऑब्जेक्ट पास अगर जाएगा, नियर जाएगा, नियर टू मिरर, इमेज क्या होगी? स्मॉलर। ठीक है, सॉरी, इमेज क्या होगी? लार्जर। और अगर दूर जा रहा है, फार फ्रॉम द मिरर, देन इमेज इज स्मॉल। तो इससे क्या पता चल जाता है कि मोस्ट ऑफ कंडीशन के अंदर कैसी इमेज बनती है? कॉनकेव मिरर पे रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, फिर अगर मिरर के नजदीक जाएंगे, नियर जाएंगे, तो इमेज जो है वो बड़ी होती जाएगी। और अगर मिरर से दूर जाएंगे तो दूर जाने की कंडीशन में क्या होगी? मिरर की साइज जो है वो कम होती नजर आएगी, यानी मिरर सॉरी इमेज की साइज जो है वो कम होती नजर आएगी। इमेज जो है धीरे 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 छोटी हो जाएगी। समझ गए? तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर मिरर की नियर जाए तो इमेज की साइज होगी बड़ी, यानी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और मिरर के से दूर जाएंगे तो इमेज की साइज जो होगी वो शॉर्टर देन ऑब्जेक्ट होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। उसके अलावा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया जाए तो उतनी की उतनी साइज, ऑब्जेक्ट की जितनी साइज होगी उतनी की उतनी साइज किसकी होगी? इमेज की होगी। ठीक है, ये एक स्पेशल कंडीशन है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जब भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तब जो है हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा नियर हो ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज्यादा नियर हो, यानी फोकस को पार करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो उस कंडीशन में जो है वो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बनती है। तब इमेज कौन सी बनेगी? इरेक्ट एंड वर्चुअल। ऐसी बनेगी इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो इसमें चार चीजें याद रखनी है अपन को। अगर अपन मिरर के नियर जाएंगे तो उस कंडीशन में इमेज कैसी बनेगी? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अगर दूर जाएंगे तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। और अगर बहुत ज्यादा नियर है, यानी फोकस और पोल के बीच में है, तो उस कंडीशन में जो है वो इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी ही नहीं। कैसी बनेगी? इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगी। समझ गए? अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज बनती है इरेक्ट एंड वर्चुअल। कैसी बनती है? इरेक्ट एंड वर्चुअल। और
इसमें जो है हमेशा इमेज कैसी होती है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर बनेगी। इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। तो प्लेन मिरर में चार चीजें आपको याद रखनी है कि साइज ऑफ image is always equal to the size of object, height of image is always equal to the height of image, and the distance of object is always equal to the distance of object, ठीक है। डिस्टेंस जो है मिरर की ऑब्जेक्ट से उतनी की उतनी डिस्टेंस इमेज की भी ऑब्जेक्ट से होगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, मान लो प्लेन मिरर है और 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इधर भी 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, समझ गए। तो इस तरह से, और प्लेन मिरर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी आप जानते हो, लेटरल इन्वर्शन, राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट, ठीक है। तो वो हो गया। इसमें आपको क्या याद रखना है कि कॉनकेव मिरर में मोस्ट ऑफ कंडीशन में, ठीक है, मोस्ट ऑफ कंडीशन में कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर नियर जाओगे तो इमेज बड़ी बनेगी, दूर जाओगे तो, फार जाओगे तो इमेज छोटी बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, और अगर फोकस और पोल के बीच में यानी नियर के बहुत ज्यादा मिरर नियर जाओगे मिरर के, तो उस कंडीशन में जो है वो कैसी बन जाएगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल, रियल एंड इन्वर्टेड इस कंडीशन में नहीं बनेगी। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ओके। अभी अपन ड्रॉ से समझते हैं कि किस तरह से इमेज बड़ी छोटी होती है या इक्वल होती है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं फार फ्रॉम द मिरर, मिरर से दूर। तो मैंने क्या कर दिया, ये मिरर है, इसका फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस क्या होता है, अभी भी बताया था। सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का सेंटर और इसका आधा क्या होता है, फोकस, ठीक है। अब रूल्स क्या होते हैं, रूल्स ये होते हैं कि अगर कोई लाइट वेव पैरेलल इंसिडेंट हो रही है ना, तो वो सीधी रिफ्लेक्ट होती है और फोकस से होते हुए निकलती है, ठीक है। दूसरा रूल क्या होता है, अगर लाइट वेव जो है वो फोकस से इंसिडेंट हो रही है, मतलब यहाँ जैसे ऑब्जेक्ट है, ये फोकस है, अगर फोकस से लाइट वेव जा रही है तो वो टकराकर पैरेलल हो जाती है, यानी जैसे ही मिरर पे फॉल होगी वो रिफ्लेक्ट होकर कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब तीसरा रूल होता है, अगर ऑब्जेक्ट से लाइट रे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाती है और वो अगर मिरर से इंसिडेंट होती है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। इन तीन रूल का यूज करके अपन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। आपको आप इनको 10th क्लास में और अच्छे से पढ़ोगे, पर अभी अपन इसके बारे में शॉर्ट में कुछ देख लेते हैं। तो फार फ्रॉम द मिरर, मिरर से फार, मिरर से दूर रखा है मैंने, ये एरो जो दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट है ए भी, ठीक है। यहाँ से मैंने देखो पैरेलल लाइट है, यहाँ पर इंसिडेंट करवाई तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से निकली, फोकस से। फिर मैंने फोकस से इंसिडेंट करवाई तो वो क्या हो गई, पैरेलल। जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना, वहां पर बनेगा इमेज, तो ये इमेज बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों लाइटें यहाँ पे मिल रही थी, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला हिस्सा था, यहाँ पे भी दोनों लाइटें आपस में मिल रही है, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का कौन सा हिस्सा होगा, ऊपर वाला। इसका मतलब यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, इन्वर्टेड इमेज होगी तो वो रियल होगी, तो ये हो गई रियल और इन्वर्टेड इमेज। अब आपको क्या दिख रहा है, इमेज छोटी है या नहीं, है ना। तो मैंने अभी क्या कहा था कि जब मिरर से फार जाता है तो क्या होता है, इमेज जो है वो स्मॉलर होती है, छोटी होती रहती है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मैंने रखी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखता हूँ, फिर एक रे पैरेलल और फिर कहाँ से निकलेगी, फोकस से, फिर दूसरी रे फोकस से निकल रही है तो टकरा कर क्या हो जाएगी, पैरेलल। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट और इमेज बिल्कुल एक जैसे दिख रहा है ना, साइज बिल्कुल एक जैसी है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज की साइज कैसी होती है, एक जैसी, ठीक है, इमेज और ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं नियर रखूं
ठीक है, नियर रख दिया तो देखो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से छोटी बड़ी है ना, तो नियर नियर मिरर के नियर जाने पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है उससे इमेज बड़ी बनेगी। ठीक है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब नियरेस्ट टू द मिरर, बहुत ज्यादा नियर रख दिया, यानी पोल एंड फोकस के बीच में रख दिया, तो उस कंडीशन में इमेज जो है वो मिरर के पीछे की तरफ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, और इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगी, और जो बहुत बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से। ठीक है ना, तो ये थे इमेजेस रे डायग्राम से। ठीक है, अब बात करते हैं यूजेज ऑफ मिरर्स। ठीक है, मैं अभी जो बता रहा हूँ वो आप वापस बुक में से पढ़ना, एक बार रीड करना, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है मिरर। तो मिरर का यूज, सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर जो है इसका फर्स्ट यूज होता है हेडलाइट्स ऑप्टिक में। ठीक है, व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती है, आपने देखा होगा आपके बाइक, स्कूटी वगैरह की हेडलाइट इस तरह से होता है, और यहाँ पे बल्ब होता है। ठीक है, ऐसे होती है हेडलाइट, और यहाँ पे फिर कांच आ जाता है। तो ये देखो, ये कैसा शेप है, ये कॉनकेव शेप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, व्हिच मींस ये जो है ना, ये एक कॉनकेव मिरर होता है। कैसा होता है, कॉनकेव मिरर। इसके अलावा कॉनकेव मिरर का यूज होता है डेंटिस्ट जब दांत देखते हैं ना, आपको पता होगा एक छोटा सा वो माइक्रोस्कोप डालते हैं मुंह के अंदर, और फिर वो दांत देखते हैं, तो उसके अंदर भी जो है वो कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है ना, तो कॉनकेव मिरर जो है उसका एक यूज तो क्या हो जाएगा, हेडलाइट के अंदर। दूसरा डेंटिस्ट यूज करते हैं, जो टीथ होते हैं उनको एनलार्ज करके देखने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए। तीसरा यूज होता है, आपने देखा होगा जो सोलर कूलर होता है, सोलर कूलर के अंदर भी जो है वो कॉनकेव मिरर यूज में होते हैं, लिए जाते हैं। इसके अलावा जो टीवी की डिश होती है, आपने देखा होगा टीवी की डिश का शेप कैसा होता है, कॉनकेव होता है, तो वहां पर भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है। और यहाँ पर आपने देखा होगा, फिर यहाँ पे एक कैमरा छोटा सा लगा हुआ होता है, रिसीवर, जो सारी रेज को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी कॉनकेव टीवी डिश जो होती है उसके अंदर भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है। लास्ट यूज इसका होता है रिफ्लेक्टर टाइप टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप का मीन्स क्या होता है, दूरबीन, दूर की चीजों को, फार ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने के लिए जो यूज में आता है उसको अपन कहते हैं टेलीस्कोप। और एक ऐसा टेलीस्कोप जिसमें रिफ्लेक्शन के थ्रू अपन को चीज बड़ी होकर दिखती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में रिफ्लेक्शन के लिए जो मिरर यूज में लिया जाता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है बाइक या कार के जो साइड व्यू मिरर्स और रियर व्यू मिरर्स होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कार के अंदर देखा होगा दो साइड में और एक बीच में मिरर लगा हुआ होता है, तो साइड वाले मिरर्स को अपन कहते हैं साइड मिरर्स, साइड व्यू मिरर्स, और जो बीच वाला मिरर होता है उसको अपन कहते हैं रियर व्यू मिरर। तो रियर व्यू और साइड व्यू मिरर्स के अंदर किसका यूज होता है, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर का एक और यूज होता है शेविंग मिरर की फॉर्म। आप जो बाल कटवाने या शेविंग करवाने जाते हो ना, तो मोस्ट ऑफ जो नाइयों की दुकान पे मिरर्स होते हैं वो कॉनकेव मिरर होते हैं। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर, रियर व्यू मिरर या फिर जो साइड व्यू मिरर्स है उसमें यूज में आता है। नेक्स्ट यूज है, आपने देखा होगा एटीएम के अंदर है ना छोटा सा मिरर लगा हुआ होता है। ठीक है, वो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स में जैसे पीछे से कोई आ जाए, मान लो कोई चोर आ गया अपने पैसे चोरी करने के लिए, तो उस मिरर में आपको दिख जाएगा कि पीछे से कोई आ रहा है, वो उसके हाथ में चाकू वाकू तो नहीं है, वो सब पता चल जाता है, तो आप क्या उसके लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना,
तो एटीएम के अंदर भी एटीएम पर एक छोटा सा कॉन्टैक्ट मिरर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके रिफ्लेक्शन और इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक कंप्लीट। द नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।